देखो, जब भी एक इंसान परमेश्वर के विषय में ढूंढता है, प्रभु को ढूंढता है, प्रभु के अनुग्रह के बारे में ढूंढता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जानकारी मिलती है। इसलिए हम लोग ये वचन में साफ पढ़ा। सभी के ऊपर उठना देखो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने सिर खोला है। आज देखो, भले ही आप साधारण हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, उस दिन आप साधारण नहीं रहोगे, लेकिन पूरी तरह से आपकी जो स्थिति, परिस्थिति, स्वभाव, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जिस किसी पर आता है, उसका जीवन साधारण नहीं रहता है, वो साधारण से असाधारण में बदल जाता है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. ये हमारी आखिरी मीटिंग है, आखिरी सभा है। उसके बाद हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो हमने आज बहुत सारी बातों को सीखा। इसके पहले हमने सीखा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ना। और उसके पहले हमने सीखा किसका भय मानना चाहिए, मनुष्य का या परमेश्वर का, है ना। अभी एक नई बातें हम लोग सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, उसे हम लोग देखेंगे। लिखने जो चाहते हैं, जो लिखते हैं वो लिखें। विषय का नाम है, क्या आपने आत्मिक जन्म पाया है? क्या आपने आत्मिक जन्म पाया है? लिखने वाले लिख सकते हैं। विषय का नाम है, क्या आपने आत्मिक जन्म पाया है? आइए एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे सीखने और समझने के लिए। आप भी दुआ करना कि आपका ध्यान भटके नहीं, नींद ना आए, वचन चुराए ना जाए, शैतान कार्य ना करे। आप भी प्रार्थना करना, मैं भी प्रार्थना करूँगा। खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु, सुबह से अभी तक संभाले, लगातार आप हमारे मध्य में हैं, अच्छी आराधना की तरह महिमा ले रहे, वचनों से बातें कर रहे करके धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु, ये विषय के लिए जो आपने दिए, इस विषय के द्वारा आप हमसे बातें करें, सारे वचनों को पवित्र आत्मा में एक्सप्लेन करने में मदद करें
और परमेश्वर सबको सुनने के लिए, कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा में समझने के लिए बुद्धि देना। ये वचन के द्वारा सभी का जीवन स्थिति और स्वभाव को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी रुकावट गड़बड़ी की आत्मा जो वचन को चुराते हैं, प्रभु यीशु के नाम बांध के दूर करे। सब बातों में आपकी करुणा दया होने के लिए हम विनती करते हैं। महान परमेश्वर, आप कार्य करेंगे, विश्वास से धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। लॉर्ड, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज फिर एक बार हम लोग को यहाँ पर मिलाए और अच्छे अवसर दिए। और प्रभु के दास, अच्छे दास को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर उनके मन में बात को डाला कि मुझे बुलाया जाए और ये अच्छी संगति मुझे मिली यहाँ पर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैं विश्वास करता हूँ आपको भी बड़ी खुशी हो गई होगी। और प्रभु की इच्छा रहेगी हम फिर से वापस से ज़रूर मिलेंगे और प्रभु ज़रूर हमको मिलाएगा, ये हमारा भरोसा, आशा है। हालेलुया। तो जैसे आज का विषय का नाम है, क्या आपने आत्मिक जन्म पाया है। आज हम लोग इस विषय को देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर इस विषय के बारे में हमको क्या बताते हैं और क्या सिखाते हैं। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में हम लोग आएंगे, उसका 3 अध्याय 3 से लेकर हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से लेकर 7 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पर 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, यीशु ने निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है, वहाँ पर ये बूढ़ा इंसान है। ध्यान से सुने, ये एक बूढ़ा इंसान है, इसका उम्र हो चुका है और ये इजराइल का गुरु भी है। यीशु उसको बोलता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। अब ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है, ये सारी बातों को आपको समझना जरूरी है। जैसे आज हमारा विषय है, क्या आपने आत्मिक जन्म पाया है। ये आत्मिक जन्म है, नए सिरे से जन्म लेना। और नए सिरे से जन्म लेना क्या है, ये सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे। आइए हम थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। अब जो वो निकोदेमुस नाम का जो वो बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ। एक बूढ़ा इंसान वापस से क्या माँ के गर्भ में वापस से जाके जन्म लेगा। ठीक है, अब वो सवाल पूछने लगा। तब यीशु उसको उत्तर दिया। यीशु ने बताया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता, नहीं प्रवेश कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपको ये जन्म के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ। आत्मा का जन्म और ये पानी का जन्म, जल का जन्म, ये दोनों जन्म के बारे में आपको बताऊंगा। जल का जो जन्म है, जो हम लोग बपतिस्म लेते हैं, है ना, बपतिस्मा समझते हैं ना, पानी में हम लोग बपतिस्म लेते हैं, उसके साथ हम यीशु के साथ में जुड़ते हैं। बपतिस्मा का मतलब होता है हम संसार के लिए मर जाना और यीशु के लिए हम लोग जी उठना, है क्या नहीं। तो एक जन्म होता है पानी का, दूसरा जन्म होता है आत्मा के द्वारा, इसको बोला है आत्मिक जन्म। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने यही बात निकोदेमुस नाम का वो इजरायली व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति जो उस समय इजराइल में था, वो बूढ़ा था, उसको बोला तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो ये बात को नहीं समझा। वो बोलने लगा, मैं एक बूढ़ा इंसान वापस क्या माँ के पेट में जाऊं और वापस से जन्म लूं। यीशु मसीह बोला, वो वाला जन्म मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जन्म बोल रहा हूँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति को मिलता है। पवित्र आत्मा से जन्म मिलता है और जब वो जन्म होता है तो ही एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपको स्वर्ग के राज्य में जाना है और एक अच्छी गवाही यहाँ पर पृथ्वी में भी बनना है और आपके जीवन में आपको सामर्थ्य या वरदान चाहिए, तो जरूरी है कि आप ये पवित्र आत्मा का जन्म को प्राप्त करें। क्योंकि यदि आज तक आपको पवित्र आत्मा में जन्म नहीं मिला है तो आपकी जो गवाही है वो ऐसी ही रहेगी। आपके जीवन में कुछ नया नहीं रहेगा, कोई सामर्थ, कोई वरदान, कोई बुद्धि, कोई ज्ञान, आपको कुछ नया नहीं दिखेगा और आप स्वर्ग में भी जा नहीं पाओगे। क्योंकि आपने माँ के गर्भ से तो जन्म ले लिया है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की ओर से जन्म नहीं मिला है। तो उस समय उस इजराइल का जो गुरु था निकोदेमुस, वो बूढ़ा इंसान को भी ये समझा नहीं, पर यीशु ने उसको समझाया
कि तुझे पवित्र आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। अभी आपको भी थोड़ा समय के लिए नहीं समझेगा कि ये कौन सा जन्म है करके, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा ये जन्म क्या है, कैसा लेना चाहिए, मैं आगे बताता हूँ। आइए थोड़ा और आगे पढ़ते। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है उसको बोला जाता है शारीरिक जन्म, ठीक है, जो हम शरीर में जन्म लिए। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से जन्म लेता है उसको बोला जाता है आत्मिक जन्म, जो आत्मा के द्वारा जन्म मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर से जन्मा हुआ शरीर है। याद रखना, जो माँ के गर्भ से आया है वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे भक्ति भी यदि करना चाहे तो वो बराबर भक्ति नहीं कर पाएगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले सच्चाई और आत्मा से करे। हालेलुया। यदि आपको सच्चाई और आत्मा से प्रभु की भक्ति करना है तो आपको आत्मा मिलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का जन्म आपको पाना पड़ेगा, बरोबर है, तो ही आप सच्चाई और आत्मा से प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। तो कई लोग के जीवन में ये पवित्र आत्मा का जन्म नहीं रहता है, इसी वजह से कई लोग परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए वो टिकते नहीं है, रुके नहीं रहते। तो कभी वो कमजोर होते, कभी मजबूत होते, कभी आते कभी नहीं आते, उनकी गवाही अच्छी नहीं होती, उनका बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका वरदान सब आधा अधूरा होता है, क्योंकि वे माँ के पेट से तो जन्म लिए लेकिन पवित्र आत्मा से वो जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो शरीर से जन्मा, वो शरीर है। तो जो व्यक्ति शरीर से जन्मा है वो शरीर के हिसाब से सोचता है, शरीर के हिसाब से भक्ति करता है, शरीर के हिसाब से प्रार्थना करता है, शरीर के हिसाब से आराधना करता है, वो जो भी करता है शरीर के हिसाब से करता है। तो बाइबल में एक वचन क्या लिखा हुआ मालूम है, जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। एक आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद कौन है, आत्मा है। हालेलुया। तो ये आत्मा का जन्म हमें पाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोगों, देखो आगे का 7वां वचन भी पढ़ लेना, फिर मैं आगे बोलता हूँ। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। अब वो व्यक्ति जो बूढ़ा इंसान था जिसका नाम निकोदेमुस था, वो थोड़ा अचंभित हो गया, बोला ये नया जन्म मैं पवित्र आत्मा में कैसे लूं। आज हो सकता है आपको भी समझ में नहीं आया कि ये नया जन्म कैसा लेना है, आपको भी एक अचंभित होगा, आपको भी कुछ अलग लगेगा कि मैं ये पवित्र आत्मा का जन्म कैसे पाऊं, ये कौन सा जन्म है। मेरे प्रिय लोगों, पहला ये बात को आप अच्छी रीति से समझ के लेना, जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह से बनकर नहीं रह पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब तक ये जन्म होगा ही नहीं, ठीक है, पवित्र आत्मा में जन्म होगा ही नहीं, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं, तो आप परमेश्वर की जो आत्मा, परमेश्वर खुद एक आत्मा है, उसके साथ आप जुड़ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है आपको। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा आने के बाद ही आप परमेश्वर के साथ पूरा जुड़ सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, हमेशा परमेश्वर के साथ में बना के रखेगा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अचंभित मत हो कि मैं तुझे नए सिरे से पवित्र आत्मा में जन्म लेने को बोल रहा हूं। ओके, अभी देखो इसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में पहले ही यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति था उसने पहले एक बात बोला। सबसे पहला बपतिस्मा कौन शुरू किया आपको मालूम है ना, पानी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो सभी को क्या कर रहा था, यरदन नदी में पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा दे रहा था। उसी समय उसने एक बात को बोला, उस बात को हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 3 अध्याय 11 वचन, मत्ती उसका 3 अध्याय 11 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था पानी के अंदर, है ना, हमने 2 जन्म देखा, जल और आत्मा से। हो सकता है आप लोगों ने बपतिस्म ले लिया हो, जल का जन्म ले लिया, लेकिन जल का जन्म काफी नहीं है, ठीक है, आत्मा का जन्म भी लेना है। क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना ने क्या बोला, मैं तो तुम्हें जल से पानी में क्या कर रहा हूं, तुम्हें मन फिराव के लिए बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के भी योग्य नहीं, वो जब आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो कौन है, वो यीशु है। उसने, यूहन्ना ने यीशु के बारे में बताया, मैं तुम्हें तो पानी से दे रहा बोलता यूहन्ना, लेकिन यीशु जब आएगा
तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यीशु ही है जो एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा और आग से बपतिस्मा देता है। जब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, आग जैसी सामर्थ उनमें समा जाती है। जब परमेश्वर मूसा से बात किया था तो आप जानते हैं वो आग के बीच में से बात कर रहा था। वचन में लिखा है, परमेश्वर को बोला गया है वो भस्म करने वाली आग है। आग के कोई करीब नहीं आता। जब इजराइल चल रहे थे तो परमेश्वर उनके साथ कैसा बनकर चल रहा था? आग का खंभा बनकर चल रहा था, है ना। उनको उजाले भी मिलती थी, गर्मी भी मिलती थी, और शत्रु बीच में आएंगे तो ये आग को देखकर लोग डर जाते थे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने पहले ही बोला, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा यीशु, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आग का बपतिस्मा जो आपके जीवन में आएंगे, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो आपके जीवन में आएगा, यीशु मसीह आपको देगा या आप उससे मांगकर प्राप्त करोगे, ये आने के बाद, ये पवित्र आत्मा मिलने के बाद होगा क्या, ये बात को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इसलिए देखो, यीशु मसीह जब भी सेवकाई अपने शिष्यों को दिया था, तभी उनको डायरेक्ट नहीं बोला जाकर तुम सेवकाई करो, लेकिन पहला बोला तुम पवित्र आत्मा का जन्म पाओ। पहले तुम पवित्र आत्मा का जन्म पाओ, उसी के बाद सेवा करना। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये पवित्र आत्मा आएगा तो होगा क्या। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सहायक भेजूंगा, एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, और जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले बोलते हैं तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगा तो सबसे पहला मिलेगा आपको सामर्थ। ठीक है, उसके बाद आप कमजोर नहीं रहेंगे। बहुत सारी हालातों के आगे, परिस्थितियों के आगे हम लोग क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, बराबर ना। हम लोग उस हालातों के, उस परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग कमजोर होते हैं आत्मिक रूप से। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो सबसे पहले लिखा है कि तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? फिर आप कमजोर नहीं रहोगे। शैतान आएगा, शैतान बहुत सारी मुसीबतें, परिस्थितियों को, बहुत सारे स्थितियों को आपके आगे लेके आएगा, आपको परेशान करने को, डराने के लिए, निराश करने के लिए बहुत सारे संकटों को खड़ा करेगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के बाद मेरे प्रिय लोगों, आप अकेला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में रहेगी और आपके अंदर उस आत्मा में क्या रहेगा? सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया। आप वो परिस्थिति को डरोगे। लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और लिखा है यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया। इसका मतलब है जब पवित्र आत्मा आएगा आप में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य आएगी कि आप पृथ्वी के कोने कोने तक आप परमेश्वर के गवाह बनोगे। लोग आपके बारे में गवाही सुनेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे, तो वो लोग को क्या होगा? वो लोग को हैरानी होगी आपके जीवन की जो सामर्थ्य को देखकर, जो पवित्र आत्मा आप में है, जो पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है, वरदान को भर रहा है, और जो परमेश्वर की आत्मा आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो देखकर वो लोग क्या हो जाएंगे? वो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। लिखा है तुम यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और दुनिया के कोने तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आप भी चाहते होंगे कि आपकी भी एक गवाही हो, है ना, लोग आपको देखकर परमेश्वर की महिमा करें, बराबर ना। देखो, हमारे जीवन में हम लोग एक अच्छा गवाही बनने के लिए, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बाइबल के अंदर जितने भी सेवक लोग थे, बड़े साधारण लोग थे, बड़े अनपढ़ लोग थे। आज वो लोग दुनिया में नहीं है, लोग चले भी गए, लेकिन फिर भी उनकी गवाही आज तक काम कर रही है ना। आज तक वो मर चुके तो भी उनकी गवाही आज भी बहुत लोग का विश्वास बढ़ा रहा है, बहुत लोग के जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष ला रहा है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो गवाही है वो कोई साधारण गवाही नहीं थी। क्योंकि उन लोग ने क्या पाया था? पहली बात है, वो लोग ने पवित्र आत्मा का जन्म पाया था, उनमें प्रभु की सामर्थ्य थी। इसी वजह से आज वो दुनिया में नहीं है तो भी उनकी गवाही आज तक, इतने सालों तक काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय लोगों, आपके भी मन में आशा है, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप भी चाहते हैं कि आप प्रभु के लिए उपयोग हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करें,
आप परमेश्वर के लिए एक अच्छे गवाह बने, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आप अकेला कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेला इंसान कैसा रहता है? कमजोर रहता है। बाइबल के अंदर आपको मालूम है शिमशोन नाम का एक व्यक्ति था, पता है ना? उसमें परमेश्वर की आत्मा आता तो वो 1000 लोग को एक ही बार मार दिया, बराबर है? वो शेर को भी फाड़ देता था, बराबर? लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जैसा उसको परमेश्वर की आत्मा यहोवा उसको छोड़कर चला गया तो वो कितना निर्बल हो गया। लिखा हुआ है ना, कमजोर हो गया। एक स्त्री ने उसको क्या कर दिया? दबा दिया, है ना, कमजोर हो गया। तो जब परमेश्वर की आत्मा हम पर रहता है तो इधर लिखा हुआ है मेरी आत्मा जब तुम पर आएंगे तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। मतलब उस सामर्थ्य के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी हमको हरा नहीं सकता, शैतानी ताकतें हमको रोक नहीं सकती। शैतान बहुत सारी परिस्थिति को हमारे आगे लेके आएगा, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे। पर जो सामने हमसे टकराने को आएगा शैतान, हम उस सामर्थ्य के द्वारा जो पवित्र आत्मा से हमको मिला है, हम शैतान को ही क्या कर देंगे? हरा देंगे, भगा देंगे, गिरा देंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है, ये पवित्र आत्मा का जो दान है, ये पवित्र आत्मा का जो जन्म है, आपको पाना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जैसा शिमशोन गवाह बना, दाऊद बना, जैसे यीशु मसीह के शिष्य लोग और जो पुराने करार के जितने भी यीशु मसीह के परमेश्वर के दास लोग थे, ये लोग सबके ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। इसी वजह से ये लोग एक बहुत बड़ी गवाही बने। दुनिया के हर एक लोग उनको तब भी पहचानते थे, अब भी वो लोग गुजर चुके, मर चुके, तो भी लोग आज भी उनको पहचानते, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा का जन्म पाए हुए लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो, भले ही आप साधारण हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा उस दिन आप साधारण नहीं रहोगे, लेकिन पूरी तरह से आपकी जो स्थिति, परिस्थिति, स्वभाव, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जिस किसी पर आता है उसका जीवन साधारण नहीं रहता है, वो साधारण से असाधारण में बदल जाता है। हालेलुया। तो पहली चीज मैंने आपको बताया, जब परमेश्वर की आत्मा हम पर आएंगे हम सामर्थ पाएंगे और सारी दुनिया में हमारी क्या रहेगी? एक गवाही रहेगी, पहचान हमारी बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, परंतु वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है हमारे ऊपर, तो ये पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सब बातों को हमें सिखाता है। आज हम लोग के पास बहुत सारी चीज हम लोग को मालूमात नहीं, हमारी बुद्धि नहीं चलती है, हमारा ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होती है, बहुत सारी चीजों में हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अकेले हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब पवित्र आत्मा आता है, ये पवित्र आत्मा में क्या है? बहुत सी सामर्थ्य, बहुत से वरदान है, दान है। तो ये पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? हर दिन हमको क्या करेगा? बहुत सारी नई नई चीजों को हमें क्या करेगा? सिखाएगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है परमेश्वर की बातें, यीशु की बातें को हमको हमेशा वो क्या करेगा? याद दिलाएगा। अभी देखो हम लोग कई बार क्या होते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, प्रार्थना करने भूल जाते हैं, कभी कभी हम चर्च में आना ही भूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो हमको सिखाता रहेगा, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने ये कहा, यीशु ये कहा कि गलत मत कर, यीशु ने ये कहा, ये आज्ञा पालन कर। क्या करेगा? पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपको सिखाता रहेगा और यीशु की बातें याद करवाता रहेगा। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर एक बातें बताना चाहता हूँ कि जब मैं जेल में था, मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता था, लेकिन जेल के अंदर पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा था। उस समय मैंने जैसे बताया शुरुआत में ही, मुझे ये हिंदी पढ़ने नहीं आती थी। पहली बार मेरे हाथ में बाइबल दिया गया था, वहाँ पर 2 जन आकर बैठे, मुझे बोले भैया इसमें क्या लिखा है हमको भी बताओ। मैं बोला मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता है करके। तब उसके बाद मैं प्रभु से प्रार्थना किया, बोला प्रभु मुझे जरा पढ़ना सिखाओ, तब मैं आपके बारे में पढ़ूंगा, आपके बारे में जानूंगा। मैंने ये सुना तो है आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आप असंभव को संभव करते, जरा मुझे पढ़ना सिखा दो तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपको मालूम है उसी समय जेल में क्या हुआ? मेरे ऊपर बल से परमेश्वर की आत्मा जेल में ही उतर गया। इतनी सामर्थ आई मुझ में, आपको बता दूं उस दिन से मैं सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, पढ़कर पूरे जेल में मैं सिखाने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस समय मालूम पड़ा
ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है। जैसे पवित्र आत्मा मुझ में आया, मैं पढ़ने लगा, वहां पर सिखाता रहा, और जेल के अंदर कितने बीमार लोग, दुखी लोग, तकलीफ में पड़े हुए, अशांति में पड़े हुए लोग मेरे पास आते थे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता था और वो लोग जेल के अंदर इतनी चंगाई, इतने चमत्कार, इतना अद्भुत कार्य होता था। पूरे जेल के लोगों को मालूम पड़ता था कि यहाँ पर एक व्यक्ति है प्रार्थना करने वाला, उसके पास जाकर क्या करो, प्रार्थना करवा के लो, सब ठीक हो जाएगा। तो बड़े बड़े लोग भी आकर मुझसे प्रार्थना करवाते थे। मेरे प्रिय लोगों, वो जेल का जो अनुभव था मेरा, जब पवित्र आत्मा मुझ में आई, सामर्थ आया, मैं वो जेल से लेकर अभी देखो मुझे पूरे इंडिया के बाहर भी लोग मुझे पहचानते, सब जगह मैं गवाही बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब पवित्र आत्मा आता है, हमारा जीवन बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, हमारी गवाही भी पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? खुद परमेश्वर है। हालेलुया। इस वो आत्मा आने के बाद अभी देखो, मैं जहां भी जाता हूं तो सभी लोग मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा सिखाते हो, समझाते हो, ठीक है। ये वरदान, ये सामर्थ, ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिला? पहला तो मैं आपको बता दूं, मुझे खुद को ही बुद्धि समझ ज्ञान कुछ नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी किसी को कुछ सिखा पाऊंगा। लेकिन एक बात बता दूं, बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ मालूम है? जब परमेश्वर की आत्मा आता है ना, एक साधारण व्यक्ति भी, एक साधारण से साधारण व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी सामर्थी, ज्ञानी, बुद्धिमान बन जाता है और बहुतों को बुद्धिमान और ज्ञानी बना देता है। हालेलुया। क्योंकि जिस पर परमेश्वर की आत्मा आता है वो अद्भुत रीति से वो बदल जाता है। इसलिए परमेश्वर देखो, मुझे जेल में पवित्र आत्मा दिया और उस समय से परमेश्वर अभी मुझे दुनिया के हर कोने तक, कहां कहां परमेश्वर मुझे लेके जा रहे, इस्तेमाल करे, मैं गवाही बन गया। क्योंकि प्रभु अभी मुझे रोज क्या कर रहा है? नई नई बातें सिखाता जा रहा है, याद दिलाते जा रहा है, इसलिए मैं उसमें चल पा रहा हूं। तो मैंने शुरुआत में बताया, पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? आप सामर्थ पाओगे और सारी सृष्टि में आप परमेश्वर के एक अच्छे गवाह बन जाओगे। दूसरा मैंने बताया, पवित्र आत्मा आएगा तो आपको सब बातें सिखाएगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गलत क्या है, सही क्या है। और यीशु मसीह जो कुछ बोला है वो भी आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको ये करना है और ये बातों को नहीं करना है। नंबर 3, पवित्र आत्मा आएगा तो और क्या होगा? एक वचन को हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 4 वचन। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं यहाँ पर आपको बताना क्या चाहता हूँ मालूम है? मैं पूरी चीज को नहीं पढ़ना चाहता, बाद में पढ़ लेना। बहुत सारे वरदान हैं, लेकिन ये सारे वरदान कहाँ से मिलता है मालूम है? एक ही आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जिस दिन आप पवित्र आत्मा का जन्म पाओगे, जिस दिन आप पवित्र आत्मा को मांगकर परमेश्वर से प्राप्त करोगे, उस दिन से पवित्र आत्मा में जितने भी वरदान है लिखा हुआ है, चंगाई करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान और बहुत सारे वरदान क्या होंगे मालूम है? आपके ऊपर आ जाएंगे। आपको अन्य भाषा के वरदान आएंगे, ज्ञान आएंगे, समझ आएगी, बुद्धि आएगी, बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगे। क्योंकि वही एक पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? बहुत सारे वरदान आपको देगा। हालेलुया। आज आप सोचते होंगे मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई वरदान नहीं, कोई दान नहीं। आज आपके मन में बड़ा दुख होगा कि मैं कैसे एक अच्छी गवाही बनूं, मैं कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। तो मेरे प्रिय लोगों, बड़ा आसान है। पवित्र आत्मा को जब आप मांगते हो, पवित्र आत्मा का जन्म लेते हो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, उस दिन से वो पवित्र आत्मा अकेला तो आएगा नहीं। पवित्र आत्मा में इतने सारे वरदान है, वो भी आपके अंदर भर जाएगा। हालेलुया। वो वरदान क्या रहेगा? मैं आपको बताया, वो चंगाई करने का, भविष्यवाणी का वरदान रहेगा, बहुत सारे अन्य बहुत सारे वरदान वहां पर लिखा हुआ है। ये सारे वरदान भी क्या है? वो आत्मा में परिपूर्ण है। हालेलुया। तो वो आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा, तो आपको बहुत सारे वरदानों से भर देगा और वो वरदान परमेश्वर की सेवा में, प्रभु की कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए वो वरदान क्या होगा? आप में होकर वो इस्तेमाल होगा। हालेलुया। इसलिए देखो, बाइबल के अंदर से अभी मैं आपको बताता हूं कितने साधारण लोग कितने सामर्थी बन गए। प्रेरितों के काम में आते हैं हम लोग। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जब पिन्तेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ। ये लोग यरूशलेम के अंदर पेंटिकोस्ट के दिन ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग थे, इसमें पतरस भी था, बाकी सारे शिष्य लोग भी थे, और 120 लोग जमे होकर उस प्रतिज्ञा के वो लोग बाढ़ जो रहे थे, जो परमेश्वर ने पहले ही कहा था, मैं अंतिम दिन में अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा। आप जानते हैं पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति था। पतरस, यूहन्ना और बाकी सब मछुआरे, मच्छी पकड़ने वाले होते हैं ना, वो लोग कभी पढ़ाई नहीं किए, उनको मच्छी पकड़ने के सिवा और कुछ नहीं आता, एकदम साधारण लोग। बाइबल के अंदर लिखा है जब ये लोग पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, पवित्र आत्मा को मांग रहे थे प्रार्थना के द्वारा, ऐसा हुआ कि इन सबके ऊपर पवित्र आत्मा क्या हो गया, उतर के आ गया बल से, है ना। बोलता वहां पर वो जगह जहां पर वो लोग थे वो गूंज गए और सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वो लोग, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उनको क्या दी, सामर्थ्य दी, और वो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो देखो पवित्र आत्मा आकर बैठा नहीं चुपचाप, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी बोलने की, तब वो लोग अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं यही बात आपको बताता हूं। जब देखो पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो आत्मा आकर ये साधारण व्यक्ति को ऐसी बोलने की सामर्थ्य दी। आप देखना, अभी मैं आगे पढ़ूंगा, ये साधारण अनपढ़ व्यक्ति जिसको कुछ नहीं मालूम, हमारे जैसे आपके जैसे ही थे, एकदम से मछुआरा, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी उसको बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, उस पर जब पवित्र आत्मा आया तो वो कैसे बोलने लगा, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा उसको बोलने की सामर्थ्य दी। अब देखो हम 14 से लेकर पढ़ते हैं, 14 से 18 तक पढ़ना। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, पहली बार साधारण और अनपढ़ व्यक्ति पतरस, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, जिसको कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, जैसे आप और मैं सोचते हैं हमें क्या बुद्धि और क्या ज्ञान है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर ये पतरस को भी कोई ज्ञान बुद्धि नहीं था, साधारण व्यक्ति था, मछुआरा था, अनपढ़ था। जब पवित्र आत्मा इसके ऊपर आया, पहली बार वो खड़ा होकर लोगों के बीच में उसने प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब आत्मा उनमें आया तो उन्हें बोलने की क्या दी, सामर्थ्य दी। वो पहली बार अनपढ़ व्यक्ति खड़े होकर प्रचार करने लगा। लोग उनको क्या समझ रहे थे कि ये लोग नशे में क्या कर रहे, ये लोग बड़बड़ा रहे, नशे में बात कर रहे। तब पतरस वहां पर खड़े होकर प्रचार कर रहा है, क्योंकि भी आत्मा उसको बोलने की ऐसी सामर्थ्य दी कि उसने बहुत प्रभावशाली रीति से बोला कि यहाँ पर हम लोग नशे में नहीं है, लेकिन जैसे योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा था कि अंतिम दिन में मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, आज वो आत्मा हम 120 लोगों के ऊपर उतर आया है, ऐसा करके उसने बताया। बोलता है उस समय लिखा था जब मेरी आत्मा तुम पर आएंगे तो क्या होगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारी पुरनिया स्वप्न देखेंगे, और वरन मैं अपने दासों पर भी, अपनी दासियों पर भी क्या करूंगा, उसे मैं उंडेलूंगा, आत्मा दूंगा, और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। बोलता है जब पवित्र आत्मा बोलता है मेरे ऊपर आया, बोलता है वो भविष्यवाणी के अनुसार योएल भविष्यवक्ता ने पहले ही बोला, वही आत्मा बोलता है आज हम पर, ये सारे 12 शिष्यों पर और सभी 120 लोग यहाँ पर जो इकट्ठे है, हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई करके उन्होंने बताया। और उसी समय से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया, सोचिए वो अनपढ़ एकदम साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया, उसने पहली बार प्रचार किया, क्योंकि लिखा आत्मा ने उसे ऐसी बोलने की सामर्थ्य दी। उस दिन मालूम है एक ही दिन में कितने लोग बपतिस्मा लिए पता है, एक ही दिन में कितने लोग उद्धार में आए पता है आपको। वहां पर आगे क्या लिखा हुआ है मालूम है, नहीं मालूम है, 3000 लोग। हालेलुया। अब आगे पढ़ना, 3000 लोगों ने
यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किए, बपतिस्मा लिया और वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हुए। सोचिए, एक अनपढ़, एक साधारण व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने इतनी बोलने की सामर्थ्य दी, ऐसी सामर्थ्य दी कि एक ही प्रचार में, वहां पर तो माइक भी नहीं था। आप सोचिए, हजारों लोग खड़े थे। अभी 3000 खड़ा रहेंगे तो कितना बड़ा है ना, कितने बड़े जगह पर खड़े रहेंगे। लेकिन सोचिए, प्रभु उसको ऐसी सामर्थ्य दिया उसके मुंह के अंदर कि उसने एक ही प्रचार किया और 3000 लोग उसी समय यीशु को उद्धार करता स्वीकार करके बपतिस्मा लेकर प्रभु के अंदर आ गए। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति अब साधारण नहीं रहा, वो साधारण से असाधारण में एक सामर्थ्य व्यक्ति हो गया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जब पवित्र आत्मा आता है तो वो व्यक्ति क्या पाता है? सामर्थ्य पाता है। हालेलुया। वो गवाही बनता है, उसके अंदर वरदान आ जाते हैं। पवित्र आत्मा उसको क्या करता है? सिखाता है और यीशु की बातें याद दिलाता है। यही पतरस, एक समय इसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अब पूरी दुनिया उसको पहचानने लगी। पता है क्यों? जब पवित्र आत्मा आया, उसके प्रचार में सामर्थ्य थी। बाइबल के अंदर लिखा है, जब वो चल के जाता था जिस रास्ते से, वहां पर लोग क्या करते थे मालूम है? बीमार लोगों को रास्ते पर लिटा देते थे, बीमार लोगों को रास्ते पर बिठा देते। क्यों बिठाते थे पता है आपको? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? पता है क्यों? इसकी जो परछाई है ना, परछाई बोलते हैं ना, बोलते हैं सिर्फ उसकी परछाई उस पर पड़ जाए। आपको मालूम है, पतरस इतने साधारण व्यक्ति की परछाई लोगों पर पड़ता था और बीमार लोग क्या होते थे? उसकी परछाई से मालूम है ठीक हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। हालेलुया। आपको मालूम है, वहां पर पतरस को प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त वो अकेला नहीं है, इस वक्त उसके ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा है। उसने पवित्र आत्मा का जन्म जैसे ही पाया, उसका जो साधारण जीवन था, वो साधारण जीवन सामर्थ्य में बदल गया। हालेलुया। वो एक सामर्थ्य जीवन में आ गया। आप देखो, यही पतरस ने मुर्दे को भी उठाया, एक लंगड़े को, एक लंगड़ा था, भीख मांग रहा था, है ना। पतरस यूहन्ना वहां पर गया तो भीख मांगने लगा, तो पतरस ने बोला मेरे पास, पतरस और यूहन्ना ने बोला मेरे पास सोना चांदी नहीं है। तो वो बोलने लगा, बाबा ये कैसा इंसान है? वो भिखारी सोचने लगा, तो मुझसे भी ज्यादा भिखारी तो नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो यूहन्ना और पतरस ने बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर्स में पैसे नहीं है। कभी कभी पास्टरों को लोग देखते हैं ना, तो बोलते हैं अरे इनके पास, इनका घर ऐसा, इनके पास कुछ है ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन जो उनके पास है ना, वो पैसों से भी बड़ा है। हालेलुया। जब वो भिखारी ने मांगा ना, तो बोला सोना चांदी नहीं है। तब वो भिखारी सोचने लगा मैं किसके पास भीख मांग रहा हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तब पतरस बोला सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है वो दे देता हूँ। बोला क्या है? यीशु नासरी के नाम में हाथ पकड़ा, बोला उठ के खड़ा हो, आज से भीख मांगना बंद ही कर दे। हालेलुया। हालेलुया। वो लंगड़ा कूदते हुए उछलते हुए परमेश्वर के भवन में प्रभु को धन्यवाद करने लगा। उस दिन से वो कभी भीख नहीं मांगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, कई बार परमेश्वर के दासों के पास गाड़ी, बंगला या पैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के दासों के पास होता है ना, वो किसी और के पास नहीं होता है। हालेलुया। वो है यीशु की सामर्थ, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। वो बहुतों का घर बनाते हैं, बहुतों को चंगा करते हैं, बहुतों का उद्धार करते हैं, बहुत लोग के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर, प्रभु के दासों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ होती है, प्रभु की आत्मा होती है। हालेलुया। और यही आत्मा यदि आपके अंदर आ जाएंगे, तो जैसे पतरस का जीवन बदला, पतरस साधारण से असाधारण में सामर्थ होकर वो बदल गया, वैसे ही मेरे प्रिय लोगों, आप भी बदल जाएंगे जब परमेश्वर की आत्मा का जन्म आप लोगे तो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये नहीं बोला कि तुम लोग डायरेक्ट जाकर सेवकाई करो, ऐसा नहीं बोला। लेकिन यीशु ने उनको क्या बोला मालूम है? सेवा में जाने से पहला, सेवकाई करने से पहले तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाना ही पड़ेगा, पवित्र आत्मा का जन्म लेना ही पड़ेगा। आइए उस वचन को पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 24 अध्याय 49 वचन। लूक चैप्टर 24 वर्स 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। यीशु ने उनको जब अपने चेलों को क्या बोला? डायरेक्ट जाके सेवा मत करो, लेकिन पहला क्या करो? बोलता जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता था कि जब ये लोग सेवा में उतरे,
तो ये लोग ऐसे ही सेवा ना करें। ठीक है, पहला यही पतरस, आपको मालूम है, यही पतरस के पास, यही शिष्यों के पास एक मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति आया था, मालूम है ना। ये लोग ने उनको चंगाई किया, नहीं कर पाया, है ना। तब यीशु मसीह इनको चिल्लाया, क्योंकि उस वक्त इनके पास सामर्थ नहीं थी, उस समय इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो इनका जिंदगी कितना बदल गया। इसलिए यीशु ने क्या बोला इनको, तुम डायरेक्ट सेवा में मत जाओ, लेकिन जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया उसको मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पर उतारूंगा। तब तक तुम क्या करना, यहीं पर रहकर यरूशलेम में तुम प्रार्थना उपवास करना, मैं एक दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे पर लेके आऊंगा। और हम देखते हैं पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा पतरस पर उतरता है, और उस दिन से पतरस का, यूहन्ना का और बाकी सारे शिष्यों की गवाही क्या हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि इनको आत्मा का जन्म मिलता है। हालेलुया। जैसे ये लोग आत्मा का जन्म लेते हैं, ये लोग आत्मिक बन जाते हैं, इनमें आत्मा की सामर्थ आती है, आत्मा की ज्ञान आती है। जितने भी लोग इनको देखते थे, मेरे प्रिय लोगों, ये बोलते थे ये तो अनपढ़ साधारण लोग हैं, इनके पास इतनी बुद्धि और ज्ञान कहां से आए, इतनी सामर्थ, इतने वरदान कहां से आए, कहां से आए, पवित्र आत्मा से आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के जन्म के द्वारा आए, परमेश्वर से आए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज मैं यही बात आपको बोलना चाहता हूं। जैसा पतरस, यूहन्ना और बाकी सारे शिष्य लोग जो साधारण थे, आज उनका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ तो उनका जीवन बदल गया, वो सामर्थ पाए, उन्होंने वरदान पाया, उनके द्वारा चंगाई होने लगे, मुर्दे उठने लगे, वो सारी दुनिया में एक बड़ी गवाही बन गई। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भी परमेश्वर की आत्मा का जन्म लेना चाहिए? लगता है, नहीं लगता है ना? क्या आपके मन में नहीं आता कि मेरी भी एक पहचान हो, सारी दुनिया में मेरी गवाही बने, मेरी द्वारा प्रभु की महिमा हो? लगता है, नहीं लगता है? मेरे द्वारा लोग उद्धार पाए, चंगाई पाए, ऐसा लगता है कि नहीं? मुझे भी वरदान मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, सामर्थ की बातें मिले, लगता है ना? मेरे प्रिय लोग, आपको बता दूं, जो आपके सामने खड़ा है ना, वो भी एकदम साधारण अनपढ़ व्यक्ति था, एकदम साधारण। जब तक पवित्र आत्मा का जन्म मेरे पर नहीं हुआ तब तक मैं भी साधारण था। लेकिन जब आकाश पृथ्वी के महान, भयंकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो पूरी दुनिया को बनाया, दुनिया को चला रहा है, दुनिया को खिला रहा है, जो सूरज, चांद, सितारे, समुद्र को, बड़े जानवरों को, इंसान को, सबको बनाया, जब उसकी आत्मा मुझ पर आया तो मेरा भी जीवन क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। यही वही आत्मा, यदि वही आत्मा आज आप मांगते हो, आप पाते हो, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, ये पवित्र आत्मा का जन्म यदि आपके ऊपर आ जाए, आज से ही, मैं कहता हूं आज से ही, अभी से ही, आपका सोच विचार, आपका जीवन भी क्या होगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। आप में सामर्थ होगा, आप में वरदान होगा, आप सारी दुनिया में आपकी पहचान होगी, गवाही होगी, और आपकी गवाही सुनकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप जब बातें करेंगे, आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ होगा। जैसे वो शिष्य लोग बात करते हैं, उनके मुंह के शब्दों में सामर्थ है। आज देखो, सेवक लोग को आप बात करते हुए देखे होंगे, पवित्र आत्मा में, है ना, बात करते तो उनके शब्दों में सामर्थ है, शैतान हिलते, बीमारियां निकल जाती हैं। यही सामर्थ, यही वरदान आपके ऊपर आएगा। लेकिन ये आने के लिए जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा का जन्म पाए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो पूरी तरह से शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे, वरदान पाओगे, और वो आत्मा आपको हर दिन हर चीजों को आपको सिखाता रहेगा। आप प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब तक आप अकेले हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको सारी बातें क्या करेगा, सिखाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे शैतान को निकालना है, कैसे बीमारी को चंगा करना है, कैसे अद्भुत कार्य को करना है, हर चीजें वो आपको सिखाएगा। जैसे मुझे भी पढ़ना सिखाया और लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ये वरदान भी प्रभु ने मुझे दिया है ना। आज इतने लोग को चला रहा हूँ, आज सम्मति दे रहा हूँ, जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ वो पवित्र आत्मा के सामर्थ और वरदान से कर पा रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या आप तैयार है एक अच्छी गवाह बनने के लिए? तैयार है पवित्र आत्मा का जन्म लेने के लिए, सामर्थ पाने के लिए, वरदान पाने के लिए? आप तैयार हो ना? एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। लूका उसका 11 अध्याय 13 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर लूका 11 अध्याय के 13 वचन में बहुत अच्छी बात लिखा है। सो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया।
बोलता है एक बुरे से बुरा इंसान भी अपने बच्चे को क्या देता है? अच्छा वस्तु देता है, बराबर है। लिखा है अगर हम मांगेंगे स्वर्गीय पिता से तो स्वर्गीय पिता हमें क्या देगा? पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा मांगने से मिलता है। यदि आप और मैं मिलकर पवित्र आत्मा को मांगेंगे, परमेश्वर की आत्मा अभी इसी वक्त हमारे ऊपर आ जाएगा। मांगने वाले को बाइबल में लिखा जो मांगता है उसे मिलता ही है। तो आज हम लोग इस वक्त क्या आप लोग पवित्र आत्मा मांगने को तैयार है? ताकि आपका पवित्र आत्मा से जन्म हो, पवित्र आत्मा से आपको सामर्थ्य मिले, वरदान मिले, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, और आज से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हुए आपको सब बातें सिखाए और प्रभु की बातें याद दिलाए और आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करे और आप पूरी दुनिया में यीशु मसीह के एक बहुत बड़ा गवाही बने। हालेलुया। तो आप तैयार हो मांगने के लिए? तो यदि आप लोग घुटने में आ सकते तो घुटने में आ जाइए। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप लोग भी साथ में प्रार्थना करना, प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे क्षमा करे, दया करे, यदि मैं योग्य नहीं हूँ तो मुझे योग्य बनाइए, आपके लहू से वचन से शुद्ध करे और मुझ में आज पवित्र आत्मा का जन्म दीजिए। प्रभु मैं वो पवित्र आत्मा का जन्म पाना चाहता हूँ, मैं गवाही बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, समझाए, पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान दे, वरदान दे। आप भी प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को मांगिए। आइए हम होठों को खोलेंगे, आंखें बंद करेंगे, सभी लोग पवित्र आत्मा को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग पवित्र आत्मा मांगेंगे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा का जन्म होने दे। आज से मेरी गवाही बदल जाए, मुझे सामर्थ मिले, मुझे वरदान मिले। प्रभु मैं साधारण से असाधारण में बदल जाऊं, मैं आपके लिए उपयोग हो। प्रभु मैं आपके लिए गवाह बनूं, मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो, अद्भुत कार्य हो। प्रभु लॉर्ड मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा से जन्म दीजिए लॉर्ड, पवित्र आत्मा से जन्म दीजिए लॉर्ड, पवित्र आत्मा से जन्म दीजिए। महान परमेश्वर आप दया करना आपके लोगों पर। प्रभु खुदावन यीशु मसीह अपराधों को क्षमा करे, हमारे गुनाहों को माफ करे, लहू से शुद्ध करे, पवित्र आत्मा से सामर्थ से भरकर अभिषेक करे। प्रभु इसी वक्त आपकी आत्मा, इसी वक्त पवित्र आत्मा सभी के ऊपर यीशु के नाम से उतर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड आपकी आत्मा उतरे प्रभु, हर एक को स्पर्श हो, हर एक पर आपकी सामर्थ आए। प्रभु आपका वरदान आने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे पेंटिकोस्ट के दिन स्वर्ग खुले प्रभु और पवित्र आत्मा सभी पर आकर ठहर गई, वैसा ही पवित्र आत्मा इसी वक्त नासरत यीशु के नाम में सभी के ऊपर उतरा है प्रभु, और पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका बपतिस्मा हो, सामर्थ उतरे प्रभु, सामर्थ उतरे। देखो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने स्वर्ग खोला है, अपने हृदय को खोलो। वचन में लिखा है मेरे अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम स्वर में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं। प्रभु आपके दास से लेके आपके दास के सभी कलीसिया के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबके ऊपर आपका अनुग्रह दया हो, सबके अपराध क्षमा हो, सबको लो वचन से शुद्ध करे, सभी को पवित्र आत्मा सामर्थ वरदान से भरकर अभिषेक करके बलपूर्वक उन्हें इस्तेमाल करे। उनके जीवन, उनकी स्थिति, उनका स्वभाव बदल दिए यीशु के नाम में। लॉर्ड इसी वक्त सभी के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक लाइए लॉर्ड, और जो बीमार है अपाए जो उन्हें छू के चंगाई करे। यदि कोई शैतान जरूरतों से पीड़ित है उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति करे। यदि कोई अशांति में उन्हें शांति दीजिए प्रभु। और परमेश्वर यदि कोई कर्जे में गरीबी, उन्हें कर्जे और गरीबी से छुड़ाइए। सभी के नौकरी में, उनके धंधे बिजनेस के अंदर आप आशीष दीजिए प्रभु। यदि किसी के घराने में कोई नशे में, प्रभु उन्हें नशे से छुड़ाइए। और परमेश्वर सबके घर में आप एकता, प्रेम, आनंद, शांति को लाइए। महान ईश्वर, 2 दिन आप मीटिंग में हमें चलाया, आराधना करने में सहायता किए, प्रचार में सहायता किए, आप हमारे मध्य में वास किए, हमसे बातें किए लॉर्ड।
और परमेश्वर पिता आपकी आत्मा लगातार हमारे मध्य में कार्य किए करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी लोग वचनों को सुना, आपकी आराधना किए प्रभु, आपके दास से लेकर उनके परिवार और कलीसिया के आए हुए सभी भाई बहनों के ऊपर ये वचन के द्वारा आपकी बड़ी आशीष, बड़े छुटकारा, बड़ी मुक्ति, बड़े उद्धार, बड़ी शांति प्रभु ये सारे वचनों के द्वारा यीशु के नाम में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। और जो प्रार्थना, जो उपास, जो आराधना हमने किए लॉर्ड, और जो वचन बोए गए लॉर्ड यहाँ पर, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फला, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हमारी आराधना, प्रार्थना, उपास, ये वचन प्रभु व्यर्थ ना होगा, ये भक्ति व्यर्थ ना होगी, लेकिन परमेश्वर आप सबकी स्थिति बदलेंगे, ये गांव की स्थिति बदलेंगे प्रभु, ये गांव को एक नया पहचान देंगे, आपके दास को, आपके दास के परिवार को और इस कलीसिया को एक नई पहचान देंगे, एक नई गवाही बनाएंगे। आप पवित्र आत्मा में परमेश्वर इनकी सारे परिस्थिति को आप बदलेंगे करके धन्यवाद देते प्रभु। आप एक बड़ी गवाही के रूप में परमेश्वर इन्हें बदलेंगे, एक बड़ी उन्हें इस्तेमाल करेंगे आपकी सेवा में करके हम धन्यवाद देते लॉर्ड। महान परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह दया अब तक हम पर हुए, आगे भी परमेश्वर बने रहे और हम आपके आगमन तक विश्वास योग्य रहे प्रभु। परमेश्वर हम ऐसा कोई काम ना करे प्रभु जिससे आपको दुख पहुंचे प्रभु, लेकिन आपके आगमन तक हम आपकी आज्ञाओं को मानते रहे और विश्वास योग्य दास दासी बन के रहे, से विनती करते। मैं आपके दास को, उनके परिवार को प्रभु और उनकी पूरी कलीसिया को, मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना, उनके परिवार की सेवकाई की हर जरूरत पूरा करना, उनकी कलीसिया में जुड़े हुए सभी लोगों को उत्तम आशीष से भरना प्रभु। और आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रभु ऐसी प्रकाशन हो प्रभु कि लॉर्ड लोग आपकी शिक्षाओं को सुने, समझे और उसमें स्थिर हो और आपके वचनों से आशीष पाकर प्रभु एक बहुत बड़ी गवाही बने। आपके बच्चों को प्रभु इस कलीसिया में जितने लोग जुड़े हैं उन्हें कभी कोई कमी घटी ना हो, लेकिन हर दिन, हर रोज उनके जीवन में नया नया और बड़े बड़े चमत्कार आप करना, जिसके द्वारा उनके अंदर आपका विश्वास और भय बढ़ते रहे प्रभु। और उन्हें देखकर अन्य जाति लोग भी, उन्हें देखकर उनकी गवाही को सुनकर प्रभु वो लोग भी घुटने टेके प्रभु यहाँ पर आकर, और ये कलीसिया प्रभु बढ़ते रहे प्रभु। ये कलीसिया आपकी देह लगातार उन्नति पाती रहे। यहाँ पर आपका एक भवन बनने की जो भी जरूरत है स्वर्गीय भंडार से आप देना परमेश्वर। यहाँ पर आपके चुने हुए भेड़ जितने भी गांव के अंदर बसे हुए लोग हैं प्रभु, ये एमपी के अंदर प्रभु, मध्य प्रदेश में जो बसे हुए हर एक कोने में जितने भी जगह पर प्रभु आपके चुने हुए भेड़े आपकी वाणी से पुकारिए लॉर्ड, और उनको इस कलीसिया में जुड़ाते रहिए। ये कलीसिया लगातार परमेश्वर उन्नति करे, आपकी देह उन्नति करे और बहुत सारे लोग आपके परमेश्वर इस भवन में आकर आपकी महिमा, आराधना, स्तुति करे, ऐसा हम प्रार्थना करते। यहाँ पर इस गांव के अंदर एक बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना लॉर्ड होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ना बल से ना सामर्थ्य से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा, आपके उस वचन के द्वारा, वादा के द्वारा प्रभु यहाँ पर परमेश्वर एक बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना, एक बहुत बड़ा भवन बने जहाँ पर लोग आकर आपकी आराधना, स्तुति करे, आपके वचन को सुने प्रभु, आपकी भक्ति करे और आपका भय माने, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। आकाश आपका, पृथ्वी आपकी, समस्त वस्तु आपका है। आपने का जो मांगता है उसे मिलता है प्रभु। परमेश्वर पिता जो कुछ मैंने आपके दास के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए मांगा है वो आप उन्हें जरूर देना लॉर्ड। और परमेश्वर जो मैंने नहीं मांगा वो भी देना, क्योंकि वचन में लिखा है आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं हमारी क्या क्या आवश्यकता है, और आप हमारे मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि इतने दिन आपने हमें संभाला परमेश्वर। आज हम यहाँ से लौटेंगे, जैसे हमें सुरक्षित ले आए लौट, घर में लौटने में हमारी मदद करना, मार्गों में रक्षा करना प्रभु, शैतान की युक्ति शक्ति से हमें बचाना प्रभु। और लगातार प्रभु परमेश्वर जब तक आप आते नहीं या हम दुनिया से जाते नहीं प्रभु, लगातार हम एक दूसरे को मिलते रहे और प्रभु आप में उत्साहित करते रहे, बढ़ाते रहे, ऐसे विनती करते हैं प्रभु। आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। मैं फिर एक बार आपके दास, उनके परिवार, उनकी कलीसिया, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं उनको मैं सभी को आपके बलवंत ताकत हाथों में समर्पित करता हूं, और हम खुद भी आपके बलवंत ताकत हाथों में समर्पित होते हुए ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सब कहेंगे आमीन। आइए सब कहेंगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। प्रभु के दास को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं, और आए हुए सभी भाई लोग, बहन लोग, बच्चे और सभी
बड़े बुजुर्ग सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ आपका प्यार, आपके सहयोग के लिए, हर चीज़ों के लिए जो आप हमारे साथ बने रहे, भक्ति में, प्रार्थना में, आराधना में और वचन में, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर निश्चय ये 2 दिन जो मीटिंग हुई है इसके द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत सारी आशीष को लेके आएंगे, बहुत बड़ा बदलावट आपके जीवन में ज़रूर आएगा। ये विश्वास करना, जो वचन बोए गए हैं निश्चय वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आएगा। आपका यहाँ पर आना, आराधना करना, वचन सुनना, ये कीमती समय जो आपने दिया है ये व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन आज से आपके जीवन में आप एक बहुत बड़े बदलावट को ज़रूर देखेंगे और यीशु के नाम से ये सब बातें ज़रूर पूरा होगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। आगे प्रभु के दास जो यहाँ पर है, पास्टर जी जो बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रभु को जो दास है बहुत दूर से, जो मुंबई से है, मैं कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि यहाँ कर वो प्रचार करेंगे, हम उसके साथ में संगति करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन आपसे बताना चाहता हूँ कि योजना मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर। मतलब ये है कि परमेश्वर जब अपने दास को भेजा तो मेरे प्रिय परमेश्वर के दास के द्वारा ये वचन हमने सुना नहीं था और शायद मेरे लोगों के बीच जो प्रभु के दास ने बताया है कि बाइबल के बारे में, वचन के बारे में, प्रभु वचन के द्वारा मेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर सुनने के द्वारा ये हर एक इंसान के जीवन में कार्य को करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि दास के द्वारा और उसके सहयोगी हैं उनके द्वारा प्रभु उनको यहाँ तक सुरक्षित संभाल कर लाया और बरोबर 2 दिन निकालने के उपरांत आज ये प्रार्थना का लास्ट दिन हमारा समाप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह प्रभु ने अपने सेवक को यहाँ पर भेजा और भेजने के द्वारा यहाँ पर सेवक के द्वारा ये सारे बातों को वचन के द्वारा शेयर किया और आज लास्ट दिन है और हम प्रभु से यही चाहते हैं कि प्रभु जिस तरह उनको यहाँ सुरक्षित संभाल लाया और जानने भी प्रभु उनकी पूरी सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबों को जय मसीह की।